हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन। तो स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन के अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जितने भी टाइप के क्वेश्चन स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं, वो हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका उत्तराखंड यूबीटीईआर, जो उत्तराखंड का बोर्ड है वो यूबीटीईआर है। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने लिया है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स ये आपको बताना चाहता है कि अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की हर एक डिटेल आपको, हर एक चौड़ाई, विड्थ, हाइट सब दे के रखते हैं। तो वो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए सिंपल टाइप का तो आपको सारी डिटेल्स जो दे के रखेगी तो वो कैसे आपको ड्राइंग में दिखानी होगी, कैसे शो करनी होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे और आपको कंप्लीट ड्राइंग बताएंगे इसकी कैसे बनाई जाएगी। तो क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये पूरी जो आपने यहाँ पर लिखा है हमने, ये पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, और आपको कैसे ड्राइंग बनानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको कराएंगे और थंब रूल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको कराएंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम होता है क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन। आपको एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, किसका, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन का, विद द फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा आपको दे दिया गया है। एक बार देख लेते हैं। स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन को बोलते हैं विस्तृत पादनीय एक अनुप्रस्थ काट दिए गए निम्न डाटाज के आधार पर बनाइए। ठीक है, निम्न डाटा आपको दिया गया है, इसके आधार पर आपको एक स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है, जिसमें आपको क्या क्या डाटा दिया गया है वो देख लेते हैं। जैसे आपको दी गई है यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होती है, नींव की गहराई। नींव की गहराई कितनी दी है आपको, नींव की गहराई दी है आपको 1 मीटर। नींव की गहराई कितनी दी है, 1 मीटर। उसके बाद आपको क्या दी गई है, थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई कितनी दी गई है आपको, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपकी दीवार की मोटाई है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर आपको दी गई है हाइट ऑफ प्लिंथ। प्लिंथ की ऊंचाई, प्लिंथ की ऊंचाई दी गई है आपको 60 सेंटीमीटर। प्लिंथ की ऊंचाई कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम देखते हैं उसके बाद आपको क्या दिया गया है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की चौड़ाई। नींव की चौड़ाई आपको दी गई है 1.50 मीटर, यानी कि 1.50 मीटर आपको क्या दी गई है, नींव की चौड़ाई। तो ये सारी डिटेल आपको दी गई है, ये आपको देखनी है। ठीक बेटा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी ड्राइंग बनानी है और हर एक क्वेश्चन में इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है। अगर ना भी दे रखी हो तो आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है। तो कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें भी हम आपको आगे चलते जाएंगे तो बताते चलेंगे। आगे देखो ऑफसेट। ऑफसेट आपको कितना दिया गया है, ऑफसेट दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर। अगर आपने इससे पहला लेक्चर मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि ऑफसेट क्या होता है और कहां पर ऑफसेट कितना दिया जाता है। ठीक है, इसमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर नहीं दिया था तो हम 5 सेंटीमीटर ऑफसेट लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे दी गई है विड्थ ऑफ ब्रिक मैसनरी ऑन कंक्रीट ब्लॉक। जो कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक की विड्थ कितनी दी गई है, जो आपका पहला रद्दा आएगा कंक्रीट ब्लॉक पर पहला रद्दे की चौड़ाई। जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर पहला रद्दा आएगा किसका, ब्रिक मैसनरी का, ईंट चिनाई का कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो फर्स्ट रद्दा आता है उसकी जो चौड़ाई दी गई है यहाँ पर, उसकी चौड़ाई दी गई है 1.20 मीटर। 1.20 मीटर। आगे जब ये नहीं दी जाती तो हम कैसे इसको लेते, फर्स्ट रद्दे की चौड़ाई कैसे लेते, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब आगे आगे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए प्रॉपर रूप से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल डीपली, बेसिक से लेकर डीपली तक। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते। आगे आपको दी गई है थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टैप। जो ब्रिक मैसनरी स्टैप है, जो ईंट चिनाई के स्टैप आप बनाएंगे, उनकी जो हाइट है, थिकनेस है, उनकी जो मोटाई है कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लास्ट आपको दिया गया है, लास्ट जो आपको दिया गया, क्या दिया गया है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की जो मोटाई है, कंक्रीट ब्लॉक की जो मोटाई है कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। क्योंकि सबसे पहले हम कंक्रीट ब्लॉक ही बनाएंगे जब हम बेस से शुरू करते हैं फाउंडेशन बनाना। ठीक है, और उसके बाद दी गई है आपको, अच्छा ये 8th नंबर था बेटा, 7 और ये 8 नंबर है आपका, और इसके बाद है आपका 9 नंबर। 9 में क्या गई है, थिकनेस ऑफ डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो
इस क्वेश्चन में आपको स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन बनानी है और आपको पूरी डिटेल दे दी, आपको कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है, सारी डिटेल दे दी, सारी डिटेल दे दी, बस आपको तो क्या रखनी है, पुटअप करनी है। ये जो डायमेंशंस यहाँ दी गई बस इनको पुटअप करना है। तो वो पुटअप करने के लिए अब देखो मीटर में भी दी गई है, आपकी स्केल किसमें होती है बेटा, mm और सेंटीमीटर में। जो आपका मिनी ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर की जो स्केल होती है, ये हॉरिजॉन्टल स्केल भी और वर्टिकल स्केल भी, दोनों जो स्केल होती है आपकी mm और सेंटीमीटर में होती है, ये ध्यान रखना। और आपको यहाँ पर 1.5 मीटर भी दी गई है, 1 मीटर भी दी गई है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, अगर ज्यादा ही हाइट या लाइन लेंथ या डेप्थ दी गई है तो उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्केल की। तो हम यहाँ पर स्केल एज्यूम करते हैं। तो मैंने क्या माना, स्केल माना, स्केल मैंने स्केल मानी और स्केल मैंने मान ली 1:10। आप कुछ और भी मान सकते, जरूरी नहीं है कि आप 1:10 ही स्केल माने। तो एज्यूम की मैंने यहाँ पर, मैंने एज्यूम की स्केल 1:10 की। क्या स्केल एज्यूम की मैंने स्केल एज्यूम की 1:10 की। अब हम देखते हैं सबसे पहले कोई ड्राइंग बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी हमें ड्राइंग बनानी है किसकी, स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की। स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। किसकी आवश्यकता पड़ती है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, कोई भी स्प्रैड फुटिंग फाउंडेशन की अगर फाउंडेशन की आपको ड्राइंग बनानी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की चौड़ाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में कहीं दे रखा होगा नींव की चौड़ाई, देखो ये दे रखी है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी दी है, 1.50 मीटर। तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपको दी गई है 1.50 मीटर, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहां पर आ जाएगा 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब 150 सेंटीमीटर की तो मेरी स्केल ही नहीं भाई, मेरी स्केल ही 150 सेंटीमीटर की नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, जो मैंने यहां पर स्केल एज्यूम की है मैं उससे डिवाइड करूंगा। समझना, मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो मैंने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, और 10 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आया 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो मैं शो कर सकता हूं, बिल्कुल शो कर सकता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की यहां पर, कितनी की, 15। अब देखो 15 सेंटीमीटर बैठता है यहां से यहां तक है। ठीक है, ये मेरा कितना बैठा, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर ये मेरा बेस हो गया, इसका फाउंडेशन का बेस हो गया। अब बेस में मैं क्या करता हूं, जब मैं नींव खोदता हूं तो नीचे रोड़ी तोड़ता हूं, रोड़ी तोड़ के उस पर कंक्रीटिंग करता हूं। तो उस कंक्रीटिंग की कुछ मोटाई होती है। मैंने क्या किया, ये मेरा फाउंडेशन का बेस है, फाउंडेशन जो बना रहा हूं, तो मैंने ग्राउंड लेवल से नीचे खोदा, खोदने के बाद यहाँ पर कंक्रीट तोड़ी और उसकी गिट्टी को मैंने तोड़ के क्या किया, कंपैक्ट किया दुरमट की हेल्प से, और वहां पर कंक्रीटिंग की, तो कंक्रीटिंग की कुछ मोटाई होती है। तो उस कंक्रीटिंग की मोटाई दे रखी होगी, देखो थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई जो बेस में आएगा, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है, ये तो बहुत ज्यादा है 40 सेंटीमीटर। तो मैं इसको कर देता हूं 10 से डिवाइड, तो मेरे पास आया 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 सेंटीमीटर थिक दिखाता हूँ कंक्रीट ब्लॉक। तो ये मेरा कंक्रीट ब्लॉक बन गया बेटे ऐसे, 4 सेंटीमीटर मैंने थिक दिखाया कंक्रीट ब्लॉक, और ये कंक्रीट ब्लॉक बन गया। अब मुझे पता है कंक्रीटिंग के सिंबल क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर कंक्रीट के सिंबल तो इस टाइप के हम बनाते हैं। अगर हमें कहीं पर कंक्रीट दिखानी है तो सर हम कंक्रीट के सिंबल ऐसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या होते हैं, कंक्रीट के सिंबल। तो कंक्रीट सिंबल ऐसे बनाते हैं। तो मेरा कंक्रीट ब्लॉक बन गया, कंक्रीट ब्लॉक बन गया। इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर पहला रद्दा रखा जाता है ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी क्या होती है, ईंट चिनाई। ईंट चिनाई का जो पहला रद्दा इसके ऊपर रखा जाएगा, उसकी इन्होंने क्या कर रखी है, इसमें विड्थ दे रखी है। अगर नहीं दी जाती तो हम निकालते किसके हेल्प से, थंब रूल के अनुसार। इसके अगर यहाँ पर इसके ऊपर जो हम पहला रद्दा रखेंगे उसकी विड्थ नहीं दी रही होती तो हम किसकी हेल्प से निकालते, किसकी हेल्प से निकालते, हम निकालते थंब रूल के अकॉर्डिंग कि भाई इतनी विड्थ आएगी। अभी वो नहीं दिया गया तो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा। अभी देख लेते हैं, दे रखी है देखो, विड्थ ऑफ ब्रिक मैसनरी ऑन कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक पर पहले रद्दे की चौड़ाई, कंक्रीट ब्लॉक पर पहले रद्दे की चौड़ाई, यार पहला रद्दा कैसा है, ब्रिक मैसनरी का, और कितनी है 1.20 मीटर।
तो जो ईंटों की चिनाई का पहला रद्दा आएगा उसकी चौड़ाई है 1.20 मीटर। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर में चेंज कर लिया तो 120 सेंटीमीटर आया। अब 120 सेंटीमीटर तो बहुत है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्केल मान रखी है इसीलिए, तो मैं स्केल से इसको डिवाइड करूंगा। तो मैंने 10 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो मेरे पास आया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर का रद्दा मुझे बीचों बीच दिखाना है। तो बीचों बीच दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जो मेरा कंक्रीट फाउंडेशन की विड्थ है ये टोटल कितनी है, 1.50 मीटर। तो मैंने सेंटीमीटर में जब बदला इसको तो 150 सेंटीमीटर आया, 150 सेंटीमीटर आया। तो 150 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, कितना गया, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जब किसमें से माइनस करेंगे, 150 में, तो कितना बच जाएगा, 120। समझे मेरी बात। अगर मैं 15 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दूं, 15 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दूं, तो बीच में आ जाएगा क्या, मेरा 120 सेंटीमीटर। मतलब जो मेरा ये कितना है, ये मेरा कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया। 15 सेंटीमीटर की स्केल ली थी ना मैंने, 15 सेंटीमीटर में से मैंने 1.5 सेंटीमीटर तो इस साइड ले लिया और 1.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड ले लिया। तो टोटल कितना गया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर गया, कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। तो मुझे वही करना है। तो मैंने 1.5 सेंटीमीटर तो इस साइड माइनस किया, पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, ये देखो पॉइंट, ये पॉइंट मार्क किया मैंने, और 1.5 सेंटीमीटर मैंने इस साइड माइनस कर लिया और ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला, ठीक है। अब देखो 1.5 इधर, 1.5 इधर, तो 3 सेंटीमीटर गया, बीच में कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर इजकल टू 120 सेंटीमीटर एक्चुअल, ठीक। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया है, प्रत्येक फुटिंग की थिकनेस दे रखी है, प्रत्येक फुटिंग की थिकनेस दे रखी है। देखो यहां पर देखो बेटे, प्रत्येक फुटिंग की थिकनेस दे रखी है। देखो थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टैप, जितने भी आप स्टैप छोड़ोगे उनकी थिकनेस आपको 15 सेंटीमीटर लेनी है। ईंट रद्दे की मोटाई, जितने भी आप स्टैप छोड़ोगे ईंट रद्दे के, उनकी आपको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की थिकनेस दे रखी है। तो जो मैं ये ईंट का रद्दा लूंगा 15 सेंटीमीटर ऊपर लूंगा। अब 15 सेंटीमीटर कितना होता है, डिवाइडेड करूंगा मैं, 15 सेंटीमीटर तो बहुत बैठ रहा है, स्केल से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आया 1.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 1.5 सेंटीमीटर स्टैप को ऊपर लेकर जाऊंगा, 1.5 सेंटीमीटर इधर लेकर गया मैं इस स्टैप को, 1.5 सेंटीमीटर इस साइड लेकर गया मैं इस स्टैप को, ठीक है। अब देखो, अब प्रत्येक स्टैप में आपको ऑफसेट छोड़ना होता है भाई। हम कम करते चलेंगे जब भी तो हमारा 40 सेंटीमीटर की दीवार आएगी ऊपर, हम कम करते चलेंगे तो हमें क्या ऑफसेट छोड़नी है। अब ऑफसेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा कि भाई आपको ऑफसेट 10 सेंटीमीटर का छोड़ना है, आपको ऑफसेट कितना छोड़ना है, 10 सेंटीमीटर का। अब देखो जो मेरे पास ये विड्थ है, ये विड्थ मेरे पास कितनी है, ये विड्थ मेरे पास कितनी है, 120 सेंटीमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन, यानी कि 1.20 मीटर, 120 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का स्टैप इधर छोड़ूंगा, 10 का इधर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर का स्टैप छोड़ रहा हूँ, सॉरी ऑफसेट, 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैं छोड़ रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया, मेरे पास आया 1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि मैंने स्केल मानी है ये। अब मैंने इधर से क्या किया, 1 सेंटीमीटर का तो ऑफसेट इधर से लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास, और 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इधर से माइनस किया। अब मुझे पता है कि एक तो ईंट का रद्दा ही हो गया, अब दूसरा जब मैं इसके ऊपर रद्दा रखूंगा, पहले रद्दे के ऊपर दूसरा, तो सबकी मोटाई मुझे 15 सेंटीमीटर लेनी है, और 15 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया था स्केल से, तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर आता। तो 1.5 सेंटीमीटर की मैंने क्या ली, ऊपर ले ली थिकनेस। अब देखो ये मेरे पास कितना आया, ये जो मेरे पास विड्थ आई इस रद्दे की, इस रद्दे की विड्थ कितनी आई भाई, 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर गया, 10 का इधर, 10 और 10 20 सेंटीमीटर गया। तो ये मेरे पास ऑफसेट कितना बचना चाहिए, 100 सेंटीमीटर का। कितना बचना चाहिए, 100 सेंटीमीटर का। क्लियर है। चलो अब फिर हमें क्या करना है, फिर ऑफसेट लेना है। तो 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट लेना है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, और फिर 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इधर से लिया, और मैं थिकनेस कितनी ली ऊपर, 1.5 यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की थिकनेस ली। अब ये मेरे पास कितनी विड्थ बच गई इसकी, 10 इधर से 10 इधर से 80, ये बच गई मेरे पास 80 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी बची, 80 सेंटीमीटर। फिर हम ऊपर चलते हैं, ऐसे ही हमें ऑफसेट कम करते चलना है। अब मैंने 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट यानी कि 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर से लिया बेटे,
और 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इस साइड से लिया और मैं ऊपर लेकर गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? 15 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास कितना बचा? 60। अब देखो एक चीज हमें देख के चलनी है बेटे कि नींव की गहराई कितनी है। और नींव की गहराई कहां तक होती है? GL ग्राउंड लेवल तक। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और आपको बताते हैं, आगे की डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे फाउंडेशन के, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आती चली जाएगी। अब देखो हमने क्या किया, हमें दिखानी है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की गहराई, नींव की गहराई। और नींव की गहराई कितनी दी है? 1 मीटर। 1 मीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब देखो नींव की गहराई कितनी हो रही है। अब हम देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, ये मेरी थिकनेस कितनी है भाई? ये मेरी जो थिकनेस दी है कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई जो दी गई है वो दी गई है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। और जो मैं ये ईंट के रद्दे की जो थिकनेस ले रहा हूं वो देखो दे रखी है, ईंट रद्दे की मोटाई देखिए 15 सेंटीमीटर। ये मैं लेके चल रहा हूं 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल भी दिखाना ना मैं। अब इससे ऊपर का जो मैंने ये ली थी, थिकनेस ली थी ईंट के रद्दे की, ये भी कितनी है ईंट के रद्दे की थिकनेस? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैंने लिया ईंट का रद्दा। अब इसकी थिकनेस देखो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। फिर इससे ऊपर मैंने ईंट का रद्दा लिया, इसकी थिकनेस देखो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें क्यों दिखा रहा हूं मैं इसको बेटे? क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये भी कंप्लीट करनी है फाउंडेशन। नींव की गहराई कितनी है? अब देखो 15 15 30, 15 15 30 कितना हो गया? 60। 60 और 40 कितना हो गया? 100। और 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि यहां पर मैं क्या दिखा सकता हूं? ग्राउंड लेवल। तो ये मेरा क्या बन जाता है? ये मेरा बन जाता है ग्राउंड लेवल कि बेटे यहां पर हमारा क्या आ गया? ग्राउंड लेवल GL। ये यहां तक नींव की गहराई है। तो ये है हमारी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ये मेरी क्या आ गई? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और ये मेरी क्या हो गई? नींव की विड्थ। अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं। नींव की विड्थ मेरे पास कितनी थी? नींव की विड्थ मेरे पास कितनी थी? नींव की विड्थ थी मेरे पास 1.50 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर। और ये मेरे पास डेप्थ कितनी है? डेप्थ कितनी है भाई? दिखा देता हूं मैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। तो ये हो गई मेरी ग्राउंड लेवल नींव की गहराई और ये नींव की चौड़ाई। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब हम चलते हैं ऊपर। ग्राउंड लेवल से ऊपर हमें प्लिंथ हाइट दिखानी होती है। ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या दिखानी होती है? प्लिंथ हाइट। अब प्लिंथ हाइट देखते हैं हम, दे रखी होगी प्लिंथ हाइट दी है 60 सेंटीमीटर। प्लिंथ हाइट जो आपकी दी गई है 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर तो वोट है, इसको डिवाइड कर दो 10 से। तो 10 से डिवाइड किया, आपके पास कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से प्लिंथ हाइट दिखाता हूं 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर। अब प्लिंथ हाइट होती क्या है? इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं, अगर आपने मेरा इससे पहला लेक्चर देखा होगा कि प्लिंथ हाइट क्या होती है। प्लिंथ हाइट क्या होती है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, इसको मैं लिख देता हूं PL। प्लिंथ हाइट क्या किसको बोलते हैं? प्लिंथ हाइट कितनी होती है और कितने से कितने के बीच लेते हैं? तो ये है मेरे पास प्लिंथ हाइट। प्लिंथ हाइट कितनी? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब प्लिंथ हाइट के ऊपर अब बनती है हमारी वॉल, दीवार की मोटाई। जो एक्चुअल दीवार की मोटाई हम ऊपर लेकर जाएंगे स्ट्रक्चर के लिए, दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लिंथ हाइट के ऊपर बनती है दीवार की मोटाई, और दीवार की मोटाई 40 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर दो स्केल से, आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो मैं 60 लेके जा रहा हूं ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ूंगा। 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट, और 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ूंगा। 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट। और ये मैं दीवार ऊपर लेकर जाऊंगा ऐसे। अब ये है मेरी 40 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर मोटी थिक वॉल। ये है मेरी 40 सेंटीमीटर दीवार की मोटाई। आपको सारी डायमेंशन शो करनी है जो उसने वहां पर दिखाई है। ये है 40 सेंटीमीटर। ठीक है।
और ये है मेरे पास ऑफसेट। अब देखो इसमें एक चीज छूट गई, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर की है, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर जो कि फ्लोर लेवल से नीचे। ये आपका क्या है, पीएल वाला लाइन फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से नीचे क्या बनाते हैं हम, डीपीसी बनाते हैं। तो डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड कर दो 10 से, तो मेरे पास 0.25 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 mm। तो 2.5 mm की मैं डीपीसी यहां दिखाऊंगा ऐसे। और डीपीसी क्या होती है, कंक्रीटिंग की होती है डीपीसी, और इसमें वाटर प्रूफिंग इंसुलेशन डाला जाता है। तो ये हो गई मेरे पास डीपीसी। अब ये मैं यहां पर शो करता हूं, क्या है ये मेरे पास, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर, और ये मेरे क्या है, दीवार की थिकनेस। अब देखो ये तो मेरा कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ये मेरे पास जो ऊपर खाली एरिया पड़ा है इसको मैं कैसे शो करूंगा, इसको मैं शो करूंगा हैचिंग से, दीवार की सिंबल से दिखाऊंगा। अब दीवार सिंबल क्या करते हैं, 45 डिग्री पर सेट करो और ऐसे लाइन ड्रॉ करते चले जाओ, 2 लाइनें बराबर, फिर उनके बीच में गैप, फिर 2 लाइनें, फिर उनके बीच में गैप, फिर 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ करो, हैचिंग लाइनें। और ये क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, ईंट का सिंबल बेटा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ईंट का सिंबल, तो इसमें किसका कार्य किया गया है, ईंट चिनाई का कार्य किया गया है। जो ये ऐसे लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो इसमें ईंट चिनाई का कार्य किया गया है, तो वो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पर ईंट चिनाई का कार्य किया गया है, इसलिए हमने ऐसी लाइनें यहाँ पर शो की है। ठीक है, तो ये सारा ईंट चिनाई का कार्य है, जहां पर मैं इस तरीके की लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, जहां पर मैं इस तरीके की लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, सब ये इसका कार्य है, ईंट चिनाई का। ठीक है, तो इसमें ईंट चिनाई की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ईंट चिनाई कार्य किया गया है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका ब्रिक मैसनरी वर्क। और ऐसे जो यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई थी वो हमने सारी दिखा दी। ये क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये क्या है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर आप दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते तो आप ऐसी ही ड्राइंग आपको बनानी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, क्योंकि आपने क्या बनाया है, ये क्रॉस सेक्शन, ये आपने बनाया है क्रॉस सेक्शन किसका, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो आपने ये क्रॉस सेक्शन बनाया है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का। ठीक है, तो ऐसा आपका बेटा जो यहाँ पर डिटेल सारी दी गई थी वो हमने यहाँ पर सारी मेंशन ऐसे करनी है। तो इस प्रकार से आपकी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बनेगी कंप्लीट। जब आपको ये सारी डिटेल नहीं दी जाएगी तो आप ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो वहां पर यूज होता है थंब रूल। तो थंब रूल की हेल्प से किस प्रकार से ड्राइंग बनती है वो भी हम सारी आपको सिखाएंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर अब तक आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, चाहे वो 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, सारे हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।